हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म और आधुनिक क्वांटम थ्योरी का समागम किस तरह से हो रहा है, और फिर हम एसेस करेंगे कि क्या आत्माएं सच में पुनर्जन्म ले सकती है। भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत और अमर अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। और आधुनिक विज्ञान और सनातन का मिलन किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे। सनातन धर्म सदियों से पुनर्जन्म यानी इनकार्नेशन की अवधारणा को मान्यता देता आ रहा है, और अब आधुनिक विज्ञान भी इसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या आत्मा सच में पुनर्जन्म लेती है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? आइए इस विषय को सनातन धर्मों और क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। पुनर्जन्म का सनातन सिद्धांत, कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। कर्म जो हम एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, और संस्कार हमारे इंप्रेशंस पुनर्जन्म के आधार होते हैं। ये बेसिक्स है जिनके आधार पर पुनर्जन्म होता है, ये सनातन शास्त्र कहता है। गीता और उपनिषदों के अनुसार जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, और पिछले जन्म के कर्म इस जीवन के अनुभव को निर्धारित करते हैं। आत्मा और चेतना का अस्तित्व, ब्रह्म सूत्र कहता है, जीव आत्मा अमर और दिव्य है। जीव आत्मा जो है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो जीवात्मा है, वह अमर और दिव्य है। शरीर केवल एक पोशाक है जो जन्म और मृत्यु के साथ बदलती रहती है। योगियों और ऋषियों के अनुभव क्या है? महर्षि वाल्मीकि, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे महान संतों ने पिछले जन्म की स्मृतियों का अनुभव किया था। भारत में कई बच्चे भी अपने पिछले जन्म की यादें बताने का दावा करते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान भी सत्यापित करने की कोशिश कर रहा है। क्वांटम भौतिकी और पुनर्जन्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये अब हम समझते हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यदि शरीर मरता है तो क्या आत्मा या चेतना भी नष्ट हो जाती है? संभवतः नहीं, बल्कि यह किसी अन्य रूप में स्थानांतरित होती है। यही पुनर्जन्म की वैज्ञानिक संभावना है। यदि आत्मा की ऊर्जा भी एक रूप है तो यह कई जन्मों में अपने संस्कारों और चेतना के साथ इंटेंगल रह सकती है। डॉक्टर यान स्टीवेंस के पुनर्जन्म पर शोध हुए हैं, और डॉक्टर यान स्टीवेंस ने 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया है, और जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की सटीक जानकारी दी, जिसे सत्यापित किया गया। भारत के श्याम बहादुर वर्मा नामक बच्चे ने अपने पिछले जन्म की पूरी जानकारी दी, जिसे जांचने पर 100% सत्य पाया गया। वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चेतना, कॉन्शसनेस मस्तिष्क से अलग भी हो सकती है और मृत्यु के बाद भी जारी रह सकती है। पुनर्जन्म और कर्म और आत्मा का चक्र क्या है? आत्मा का प्रवास 5 महत्वपूर्ण चक्र हैं, इसके स्टेजेस हैं। पहला है मृत्यु, डेथ, शरीर का अंत, परंतु आत्मा का नहीं। सूक्ष्म यात्रा, सबटल ट्रेवल, आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। कर्म समीक्षा, कार्मिक रिव्यू, पिछले जन्मों के कर्मों का मूल्यांकन। नया जन्म, रिवर्थ, आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। नया जीवन, न्यू लाइफ, नए जन्म में पुराने कर्मों का प्रभाव। तो अब हम यह जान सकते हैं कि पुनर्जन्म का सत्य और भविष्य क्या है। सनातन धर्म पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा मानता है। आधुनिक विज्ञान इसे चेतना की ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया मानने लगा है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत पुनर्जन्म को संभावित सत्य के रूप में देखते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जीवन भी निश्चित है। क्या पुनर्जन्म वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो सकता है? इसका उत्तर खोजने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ चलना होगा। अतः आत्मा शरीर
में रहकर भी ये शरीर में रहती है और ये अनश्वर है, दैट इज एनर्जी फॉर्म में है। एनर्जी cannot be destroyed, neither it can be created nor be destroyed. This is the most reliable theory जो कि हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत की सत्यता को प्रमाणित करता है। धन्यवाद।